Student, I am Jaisa teacher. Today I am going to teach you मैथ मैजिक. आज हम लोग मैथ मैजिक की बुक्स में से जो चैप्टर 7 कंटिन्यू है वो पढ़ेंगे. अब हम देखेंगे ये वाला 8 नंबर स्लो द प्रॉब्लम्स. 1 नंबर Ushaben had 2 liters of milk in a pan. Hithelben give an other pan fills with 3 liters of milk. How much milk does Ushaben have now? यहाँ पे बताया गया है कि जो उषाबेन है, यहाँ पे बताया गया है कि जो उषाबेन है, उषाबेन के पास 2 लीटर मिल्क है और जो हेतलबेन है उनके पास कितने लीटर है? 3 लीटर्स हैं. तो अब हमको ये बताना है कि हेतल बहन के पास उषा बहन से कितने लीटर ज़्यादा मिल्क है. तो आंसर आएगा 1 लीटर ऑफ मिल्क. आंसर क्या आएगा? 1 लीटर ऑफ मिल्क. अब 2 नंबर में देखेंगे. अ टैंक ऑफ पेट्रोल हैड 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड अदर 9 लीटर्स पेट्रोल वॉज फिल्ड इन इट. How much petrol will be there now? यहाँ पे 2 नंबर में हमको बताना है कि ऑलरेडी जो टंक है पेट्रोल का उसमें 30 लीटर पेट्रोल ऑलरेडी है और एक्स्ट्रा कितने लीटर है? 9 लीटर. तो यानी टोटल कितने लीटर पेट्रोल हुआ? तो 30 और 9 टोटल कितने हुए? 39 लीटर्स ऑफ मिल्क. तो आंसर क्या आएगा? 39 लीटर्स ऑफ मिल्क. अब हम 3 नंबर में देखेंगे. हरेश हैड 35 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ बकेट. नरेश poured 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन इट. नाउ हाउ मच वाटर विल हरेश हैव इन द बकेट? यहाँ हमको बताना है कि हरीश के पास कितने लीटर्स वाटर है? 35 लीटर्स वाटर है. और जो नरेश है उसके पास कितने लीटर्स वाटर है? 5 लीटर्स वाटर है. तो हमको ये साबित करना है कि जो हरीश है उसके पास नरेश से कितने लीटर ज़्यादा वाटर है. तो आंसर क्या आएगा? यानी 35 में से 5 निकाल दो तो कितने बचे? 30. तो आंसर क्या आएगा? 30 लीटर्स वाटर. आंसर क्या आएगा? 30 लीटर्स वाटर. अब हम 4 नंबर में देखेंगे. अ बॉटल ऑफ हेयर ऑयल होल्ड 90 ml ऑयल. 10 ml ऑयल वॉज स्पिल फ्रॉम इट. नाउ हाउ मच ऑयल इट लेफ्ट इन द बॉटल? तो 4 नंबर में हमको बताना है कि जो 90 ml ऑयल है उसमें से 10 ml ऑयल हमने यूज़ कर दिया. तो अब कितने ml ऑयल बचा? 80 ml. यानी 90 में से 10 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 80 है ना. तो यहाँ आंसर आएगा 80 ml ऑयल. 5 नंबर में देखेंगे. 1 jar had 15 लीटर्स ऑफ घी. 4 liters of ghee was us in preparing halwa for it. Now how much ghee will be left in the jar? तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि जो 15 लीटर घी है उसमें से हमने 4 लीटर घी है वो हलवा बनाने में यूज़ कर दिया. तो अब 50 में से 4 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 11 लीटर्स. तो हमको यहाँ आंसर में क्या लिखना है? 11 लीटर्स ऑफ घीज. 11 लीटर ऑफ घीज है ना. अब 6 नंबर देखते हैं. अ वाटर टंक इन अ स्कूल हैड 50 लीटर्स ऑफ वाटर. चिल्ड्रन ड्रिंक 40 लीटर्स वाटर फ्रॉम इट टुडे. How much water is left in the tank?
यहाँ 6 नंबर में हमको बताना है कि 50 लीटर्स वाटर है, उसमें से हमने 40 लीटर्स वाटर यूज़ कर दिया है, तो अब बाकी कितने लीटर यानी वाटर बचेगा? तो आंसर आएगा 10 लीटर ऑफ वाटर। आंसर क्या आएगा? 10 लीटर ऑफ वाटर। अब हम पीछे देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे लेट्स डू होमवर्क। 1 नंबर, फॉर द ऑब्जेक्ट ब्लो गिव सीरियल नंबर सीरीज नंबर 1 which hold the most liquid. Serial number 2 which hold the lesser liquid. Then 1 and serial number 3 which hold the लेस्ट लिक्विड इन द गिवन। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि जिसमें ज़्यादा लिक्विड आता है वो बॉक्स में हमको क्या बनाना है? 1 बनाना है, और उससे थोड़ा कम आता है उसमें 2 नंबर बनाएंगे, और जो बर्तन है उसमें सबसे कम आता है उसमें हम 3 नंबर बनाएंगे। समझ में आया? देखो यहाँ पे इसमें है ए स्पून दिया है, ए कुकर है, और ए पैन दिया है, कढ़ाई है। तो किस में ज़्यादा लिक्विड आएगा? ज़्यादा लिक्विड किस में आएगा? तो इसमें आएगा, कुकर में। तो वो वाले बॉक्स में हम क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे, है ना। यहाँ पे बॉक्स में 1 बनाना है। अब कुकर के बाद कौन सा ऐसा बर्तन है जिसमें इससे थोड़ा कम आएगा यानी लिक्विड? तो वो है कढ़ाई। तो हमको यहाँ पे 2 नंबर लिखना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 नंबर। तो कढ़ाई में के बॉक्स वाले में हम 2 नंबर लिखेंगे, और सबसे कम लिक्विड किस में आएगा? इसमें, स्पून में। तो हम यहाँ पे 3 नंबर लिखेंगे। समझ में आया? वापस से मैं समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बर्तन है उसमें ज़्यादा लिक्विड कौन से बर्तन में आएगा? जो ज़्यादा लिक्विड जो बर्तन में आता है वो बॉक्स वाले में हमको 1 बनाना है। उसके बाद थोड़ा कम लिक्विड आता है वो बर्तन में हमको 2 नंबर बनाना है, और उससे भी कम आता है वो वाले यानी जो बर्तन है उसमें हमको 3 नंबर डालना है। तो अब यहाँ पे तो सबसे बड़ा है कुकर, है ना। एक कुकर की पिक्चर से उसमें ज़्यादा लिक्विड आएगा तो वो वाले बॉक्स में हम 1 बनाएंगे। फिर कढ़ाई की पिक्चर से उसमें कुकर से थोड़ा कम आएगा तो हम 2 नंबर बनाएंगे, और सबसे कम लिक्विड किस में आएगा? इसमें, है ना, स्पून में। तो हम यहाँ पे 3 नंबर बनाएंगे। अब नीचे देखते हैं, ये है डब्बा पेंट का, उसमें, और ये है जार है, और ये स्प्रे बॉटल है। तो हम किसमें इसमें से किसमें ज़्यादा लिक्विड आएगा? तो ये जो डब्बा है बड़ा वाला उसमें आएगा ज़्यादा लिक्विड, तो यहाँ पे हम 1 बनाएंगे। उसके बाद ये जो जार की बोतल है जिसे हम बरनी बोलते हैं उसमें हम 2 नंबर आएगा, यानी ये डब्बे के बाद इसमें थोड़ा कम लिक्विड आएगा तो यहाँ पे 2 बनाएंगे। और जो स्प्रे बॉटल है उसमें हम लिखेंगे 3, इसमें थोड़ा कम लीटर यानी दोनों में से कम लिक्विड ये बॉटल में आएगा, इसलिए यहाँ पे हम 3 नंबर डालेंगे। अब नीचे देखते हैं, देखो यहाँ पे ये है ड्रम है, ड्रम की पिक्चर से ये बड़ा, इससे भी बड़ा पानी का टैंकर है, और ये है, ये भी टंकी है पानी की। तो ये तीनों में से सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा? इसमें आएगा। एक ट्रंक है, पानी का टैंकर बोलते जिसे, उसमें हम 1 नंबर बनाएंगे। सेकंड में ये पानी की टंकी है, वो उसमें लिक्विड आएगा तो यहाँ पे हम 2 नंबर बनाएंगे। और लास्ट में ये जो ड्रम है छोटा, उसमें हम यहाँ पे 3 नंबर डालेंगे। अब नीचे देखते हैं, देखो ये पिक्चर से दी गई है, इसमें से सबसे बड़ी वाली पिक्चर्स ये है, तो इसमें हम 1 बनाएंगे, इसमें ज़्यादा लिक्विड आएगा।
उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो पिक्चर्स है उसमें ज़्यादा लिक्विड इससे थोड़ा कम लिक्विड आएगा, तो यहाँ पे हम 2 नंबर डालेंगे। और सबसे छोटी पिक्चर से है तो हम इसमें 3 नंबर डालेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सबसे दोनों में से कम लिक्विड इसमें आएगा, तो यहाँ पे हम 3 नंबर डालेंगे। इस तरह से तुम लोगों को समझना है। इसमें बताया है कि जिसमें ज़्यादा लिक्विड आता है उसमें 1 नंबर डालना है, और जो पिक्चर्स बड़ी है सबसे उससे थोड़ा छोटा हो बर्तन उसमें हमको 2 नंबर डालना है। जिसमें थोड़ा कम लिक्विड आता हो तो हमको उसमें 2 नंबर, और जिसमें सबसे कम लिक्विड आता है उसमें हमको 3 नंबर डालना है। इस तरह से यहाँ पे ये तुम लोगों को नोटबुक में भी लिखना है। पिक्चर ड्रॉ करके आती है तो ठीक है, वरना ये बुक्स में से ही समझ जाना। अब हम देखते हैं ये 2 नंबर, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बताया है 70 लीटर्स माइनस 6 लीटर, 29 लीटर्स प्लस 8 लीटर्स, 35 ml प्लस 4 ml, 46 ml माइनस 3 ml, 51 लीटर्स प्लस 9 लीटर्स, 68 लीटर्स माइनस 7 लीटर्स, 79 ml माइनस 7 ml, 80 ml प्लस 2 ml। और यहाँ पे 43 ml, 82 ml, 37 लीटर्स, 11 लीटर्स, 39 ml, 60 लीटर्स, 61 लीटर्स, 72 ml। यहाँ पे जो बताया है प्लस और माइनस, उसमें जो सही आंसर आता है वो सही आंसर यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। तो हमको जो सही आंसर है उनको हमको इनके साथ मैच करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया है 17 लीटर्स माइनस 6 लीटर, तो 17 में से 6 लीटर्स निकल जाते हैं, तो बाकी कितने बचेंगे 11 लीटर्स। तो हमको ये वाले है फर्स्ट में, उनको 11 लीटर्स के साथ मैच करना है। अब 2 नंबर देखते हैं, 29 लीटर्स प्लस 8 लीटर्स, 29 लीटर्स प्लस 8 लीटर्स, यानी 29 और 8 टोटल कितने होते हैं 37 लीटर्स। तो हमको ये सेकंड नंबर का है, उसको हमको यहाँ 37 लीटर्स के साथ मैच करना है। अब हम 3 नंबर में देखेंगे 35 ml प्लस 4 ml, तो 35 और 4 कितने होते हैं 39 ml। तो हमको 3 नंबर को 39 ml के साथ मैच करना है, तो ये आंसर है इसका 39 ml। अब हम देखेंगे 4 नंबर, 46 ml माइनस 3 ml, तो 46 में से 3 माइनस हो जाते हैं तो कितने बचेंगे 43। तो हमके 4 नंबर की पेंसिल से हमको ये यहाँ पे 43 ml के साथ मैच करना है, क्योंकि ये इसका आंसर है 43 ml। अब देखते हैं नीचे 51 लीटर्स प्लस 9 लीटर्स, 51 प्लस 9 कितने हुए 60। तो हमको ये रहा इसका आंसर है 60 लीटर्स। तो हमको इसको 60 लीटर्स के साथ मैच करना है। किसको 51 प्लस 9 लिखा हुआ है वो वाली पेंसिल को हमको 60 लीटर्स के साथ मैच करना है। अब हम देखते हैं ये वाला 68 लीटर्स माइनस 7 लीटर्स, यानी 68 में से 7 निकल जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो कितने बचेंगे 61 लीटर्स। तो हमको ये जो है 68 माइनस 7 उसको हमको 61 लीटर्स के साथ मैच करना है। अब आगे देखते हैं 79 ml माइनस 7 ml, तो 79 में से 7 निकल जाते हैं यानी माइनस हो जाते हैं, तो कितने बचेंगे 72। तो इसको हमको यहाँ 72 ml लिखा है, उसको उसके साथ मैच करना है, मैच करेंगे। अब लास्ट में है 80 ml प्लस 2 ml, यानी 80 और 2 कितने होते हैं 82। तो ये लास्ट वाली जो पेंसिल है उसको हम
यहाँ पे जो आंसर है 82 ml उसके साथ हम मैच करेंगे। वापस से मैं समझा रही हूँ, समझो। यहाँ पे हमको ये जो माइनस और प्लस बताया गया है, तो यहाँ सामने उनके सबके आंसर दिए गए हैं। तो जो सही आंसर है उनको हमको उनके साथ मैच करना है। जैसे यहाँ पे 76 लीटर्स 17 में से 6 निकल जाते हैं, माइनस हो जाते, तो कितने आएंगे 11 लीटर्स। यहाँ पे 29 प्लस 8, तो 29 और 8 कितने होते हैं 37 लीटर्स। 30 ml प्लस 4 ml यानी कितने होते हैं 30 और 4 39 ml। आगे देखते हैं 46 माइनस 3 यानी 46 में से 3 निकल जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो कितने बचेंगे 43। अब आगे देखते हैं 51 लीटर्स प्लस 9 लीटर्स। 51 और 9 कितने होते हैं 60 लीटर्स। यहाँ पे हम मैच करेंगे इसको। अब ये देखो 68 माइनस 7 लीटर्स यानी 68 में से 7 निकल जाते हैं, तो कितने बचेंगे 61। तो यहाँ पे इसको साथ मैच करेंगे। 79 ml माइनस 7 ml, तो 79 में से 7 निकल जाते हैं, तो कितने बचेंगे 72। तो हमको ये 72 के साथ मैच करना है। और लास्ट में है 80 प्लस 2, 80 और 2 कितने होते हैं 82। तो ये लास्ट वाली पेंसिल को हमको 82 ml के साथ मैच करना है। इस तरह से तुमको ये नोटबुक में लिखना है और समझना भी है। अब हम 3 नंबर में देखेंगे स्लो द वर्ड्स प्रॉब्लम्स। 1 नंबर, अ टैंकर हैड 90 लीटर्स वाटर, 10 लीटर्स वाटर was poured in a bucket from it. Now how much water is left in the tanker? तो यहाँ पे बताया गया है कि 90 लीटर्स वाटर है, उसमें से 10 लीटर्स वाटर यानी यूज़ किया है, बकेट में ले लिया है, तो बाकी कितना लीटर बचेगा टैंकर में यानी पानी वाटर 80 लीटर्स। तो हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे 80 लीटर्स ऑफ वाटर। आंसर क्या आएगा 80 लीटर्स ऑफ वाटर। अब हम 2 नंबर में देखेंगे। 2 नंबर, तेजल हैड 15 लीटर्स ऑफ जूस, महेश गिव 9 लीटर ऑफ जूस टू her. नाउ हाउ मच जूस विल तेजल हैव। यहाँ पे हमको ये बताना है कि तेजल ने के पास 15 लीटर्स जूस है और जो महेश है उसके पास 9 लीटर है। तो तेजल के पास महेश से कितना ज़्यादा जूस है, कितना लीटर जूस ज़्यादा है, तो यानी हम बताएंगे यहाँ पे 15 में से 9 माइनस करते हैं तो कितने आएंगे 6 लीटर ऑफ जूस। तो जो तेजल है उसको महेश से कितना जूस ज़्यादा है 6 लीटर ऑफ जूस। अब हम देखते हैं 3 नंबर में, अ जग हैड 8 लीटर ऑफ वाटर, हाफ ऑफ द वाटर वॉज स्पिल्ड फॉर इट। नाउ हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द जग। यहाँ हमको ये बताना है कि जग में 8 लीटर्स वाटर है तो उसका हाफ कर दे तो कितना होगा, तो आंसर आएगा 4 लीटर ऑफ वाटर। 8 का हाफ कितना होता है 4 लीटर। 8 लीटर वाटर है उसमें से हम हाफ कर दे तो कितना लीटर बचे, हाफ कितना होगा 4 लीटर ऑफ वाटर। तो ये तुम लोगों का आंसर है। यहाँ पे ये चैप्टर 7 पूरा होता है। अब हम देखेंगे चैप्टर 8। अब हम देखेंगे चैप्टर 8 टेंस एंड वंस। यहाँ पे चैप्टर में हमको टेंस कितने रहते हैं और वंस कितने होते हैं वो काउंट करके हमको आंसर बताने के रहेंगे। 1 नंबर, काउंट एंड राइट 1 हैज़ बीन डन अस एन एग्जाम्पल। यहाँ पे 1 नंबर का जो है उसमें एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे हम देखेंगे
ये है फेस का पिक्चर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है और यहाँ पे ये 2 है, वो साइड में है 1 2 है ना, ये 10 से अलग है। तो यानी 10 और 2 कितने होते हैं टोटल 12। तो हमको यहाँ पे 12 लिखना है। अब इसको हम 10 और 1 में लिख के बताना है। तो हम यहाँ पे टेंस लिखेंगे और यहाँ पे वंस। तो 10 कितने हुए 10, 1 10 यानी 10, और 1 कितने है 2। तो हमको यहाँ पे वंस में 2 लिखना है और टेंस में 10 लिखा है, वहाँ पे हमको कितने लिखना है 1। तो टोटल कितने हुए 10 और 2 कितने हुए 12, 10 और 2 कितने हुए 12। इस तरह से नीचे और भी एग्जाम यानी दिए गए हैं, तो हमको इस तरह से एग्जाम्पल देखा उसी के हिसाब से हमको नीचे भी आंसर सबके बॉक्स में लिखने हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टार की पिक्चर से, उसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है। अब ए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है। तो 10 और 10 कितने हुए 20 और ये बाहर साइड में है, उसको भी काउंट करेंगे 20। तो 21 22 और 23, टोटल कितने हुए 23। तो यहाँ पे हमको बॉक्स में 23 नंबर लिखना है। यहाँ पे जो